बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन प्रदेश सचिव दीपक कुमार सिंह, कैसे हैं आप, पहले ही बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं कैसे ठीक हैं? हूँ, आप लोग के ट्रक मालिक की कृपा से ठीक है, लेकिन बिहार सरकार का जो खनन नीति है उसके चलते हम लोग बर्बाद हो गए हैं। क्या खनन नीति के चलते बर्बाद हो गए भाई? आप लोग सबने सहमति जताई थी, फिर क्यों बर्बाद हो गए? सहमति जताई थी सर इसीलिए हाँ। कि हम लोग अंडरलोड परिचालन के समर्थक में हैं। हाँ। सरकार अंडरलोड परिचालन कराने को लेकर यह कानून बनाया और यह कहा कि अब अंडरलोड बिहार में चलेगा। ठीक है। तो हम लोग उसमें जो खामियां था अंडरलोड परिचालन में, उस पर सुझाव मांगा था सरकार ने कि आपने सुझाव दीजिए, मैं उसको ठीक करूंगा। हाँ। गलती तो भगवान से भी होती है। हाँ। तो इन्होंने कानून बनाने में जो गलती किया था उसको मैंने त्रुटि देकर बताया हाँ। कि भाई यह अंडरलोड परिचालन में यह समस्याएं आ रही है, इस पर पुनः विचार करते हुए संशोधन किया जाए, नहीं हाँ। तो हम चक्का जाम करेंगे। हाँ। तो हम लोग का चक्का जाम को फॉलो करने के लिए सरकार ने बुलाया और बोला कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ हाँ। कि 5% ग्रेस का हाँ। जो राशि होगा वह आपको खदान में ही लग जाएगा, कोई रास्ता में गाड़ी आपका नहीं पकड़ी जाएगी 5% ग्रेस में। हाँ, उसके बाद भी 5% ग्रेस में जो गाड़ियां उनको पकड़ी गई। हाँ, 5% ग्रेस तो छोड़ दीजिए, उसमें तो पकड़ी जा रही है और 1 माह लग रही है गाड़ी को डीएम साहब को दस्तखत करने के लिए, हाँ। अनुशंसा करने के लिए। पकड़े जाने के बाद जो है, गलती नहीं होने के बाद भी 1 महीने लग रहा है गाड़ी को, मतलब वहां से निकालने में। हाँ, हम लोगों ने तमाम गाड़ियां EMI पे हैं, कैसे भर रहे हैं? EMI पर 1,10,000 रुपया माह लग रहा है और वो सरकार से कर्जा लेकर नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपना जमीन गिरवी रखकर कर्जा ले रहे हैं, कंपनी से, बैंक से, फाइनेंसर से, लेकिन हाँ। सरकार है कि नहीं पहले तुम्हारा व्यवसाय ये बंद कर दें तो उसका हाँ। खिलाफ तो करना पड़ेगा सर। अच्छा, हम अंडरलोड के परिचालक हैं। हम मतलब आप सीधी सी बात कहना चाह रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जो अभी मतलब बिहार प्रदेश के जो खनन मंत्री हैं, उन्होंने आप लोग को धोखा दे दिया। धोखा? तो ट्रक मालिक तो धोखे न कह रहा है। ट्रक मालिक कह रहा है कि भाई हम जो गाड़ी चला रहे हैं, मेरा अंडरलोड में भी गाड़ी पकड़ लेता है, कहता है कि कांटा पर 200 kg बढ़ गया। तो भाई कांटा वेरिफिकेशन के लिए ही ना हम लोगों ने 5% ग्रेस मांगा था। हाँ। छोटा गाड़ी बर्बाद हो गया। अब छोटा गाड़ी ये भी हुआ था कि कांटा से अगर जहाँ जिस घाट से लोड होगा, अगर ओवरलोड गाड़ी पाई जाती है तो दोनों पर फाइन होगा, तो ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ। हम लोग फाइन के पक्ष में नहीं, हम लोग तो इस पक्ष में है कि 10 लाख का फाइन काफी लोगों ने सजेस्ट किया था भाई, ट्रक संगठन ने। सुनिए चितरंजन जी, हम लोग 10 लाख और 5 लाख के फाइन किया, 2 लाख का भी विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़के आ गए। 10 लाख रुपया खर्चा किया, सरकार ने पाबंद लगा दिया। क्या चाहते हैं कि लोग गलती करेगा तो उनको फाइन भी नहीं भुगतना पड़ेगा? अबे गलती करेगा तब न। हाँ, गलती करेगा तब नहीं। जब कानून है अंडरलोड चलने का, तो अंडरलोड लोग चल रहा है क्षमता अनुसार, फिर भी आप गाड़ी पकड़ कर कहते हैं चलो वजन कराओ। वजन में 200-300 तो बढ़ेगा ही ना भाई, किसी का नहीं बढ़ेगा। क्या दिक्कत है? अब तो आपके खनन मंत्री ने कह दिया कि पुलिस को जो है बालू चेक करने का अधिकार नहीं, फिर क्या दिक्कत है आप लोग को भाई? भाई खनन मंत्री महोदय ने कह दिया और पुलिस ने कहा कि हम करवे करेंगे, जहाँ जाना है जाओ, और कर रहा है और मेरा चालान फाइल कर रहा है। इसी के लिए और बिना चालान फेल करने के लिए भी उन्होंने नंबर जारी कर रखा है। नंबर पे अगर आप भेज देते हैं तो आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकता है, ऐसा कहते हैं मंत्री महोदय। बता रहा हूँ, जीपीएस फेल मामले में शिवहर और सीतामढ़ी और मधेपुरा में गाड़ी पकड़ी गई आवेदन देने के बावजूद भी। आगे बात कीजिए, मेरे पास साक्ष्य है। शिवहर में 4 गाड़ी जब्त है, चालान फाइल। तो मतलब 2 और 3 तारीख को क्या कर रहे हैं आप लोग? हड़ताल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 और 3 तारीख को, 2 मार्च और 3 मार्च को आपके संगठन की तरफ से आ रहा है कि आप लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं, तो क्या है ये? यही है कि ट्रक मालिकों का आवाज है कि सरकार के इस गलत नीति और गलत कानून के खिलाफ सड़क पर आना पड़ेगा। उसी के तहत हम लोग पहले टोकन हड़ताल करने जा रहे हैं। 2 और 3 को पूरे बिहार में कोई भी बालू गिट्टी। टोकन हड़ताल क्या होता है भाई साहब? टोकन हड़ताल सरकार को चेतावनी हुआ कि भाई आप हमसे बात कीजिए और लिखित में आश्वासन देकर इस कानून को लागू कराइए संशोधन करके। हाँ, मतलब खनन नियमावली 2024 में जो त्रुटियां हैं उनके संशोधन के लिए आप लोग मिले थे विजय कुमार सिन्हा साहब। अंडरलोड परिचालन में जो त्रुटियां हैं उस संबंध में ध्यान रखा जाए। क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं, सरकार के लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं गाड़ी मालिकों के। नहीं बंदी मत कीजिए, आपको फायदा नहीं। तो हम कहते हैं करते रहे, लेकिन मेरा डिमांड है कि अंडरलोड परिचालन में जो समस्याएं हो रही है, जो त्रुटि है, उसमें सुधार करे सरकार। चालान में समय वैधता, कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं बताइए? मुख्य रूप से 5% ग्रेस। हाँ, तो 5% ग्रेस पे तो ऑलरेडी खनन मंत्री ने कह दिया है कि भैया 5% अगर आप पहले ही आप जमा करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्या दिक्कत नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं 5% ग्रेस चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा मांग क्या है आप लोग का? दूसरा था कि विजय सिन्हा जी ने कहा था कि हर जिला में 5 को कांटा का नापी अति कराइए, जो कांटा का नापी अगर रहेगा तो उसको हम लोग मान्यता देंगे। वो अभी नहीं हुआ। बालू का मामला है, बरसात में बालू तीत जाएगा, क्या बालू ओवरलोड नहीं होगा अंडरलोड में? अच्छा, आप लोग अंडरलोड करेंगे और मान लीजिए बालू भीग गया, तो उसके लिए तिरपाल लगा है ना? तिरपाल क्यों लगाते हैं? भैया तिरपाल लगाएंगे तो कौन घर में तिरपाल बांध दीजिएगा जिसमें बरसात की पानी नहीं जाएगी? ऐसा थोड़े है कि तिरपाल हरदम सही रहता है। अगर 2 और 3 तारीख को जो आप लोग आंशिक हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, फिर क्या करेंगे आप? फिर अनिश्चितकालीन के लिए चरणबद्ध आंदोलन 11 तारीख को, 10 और 11 तारीख को हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में फाइनल जामा मना। इसमें ट्रक संगठन, तमाम ट्रक संगठनों की सहमति है, केवल बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन? मैं नहीं जानता हूं। मैं बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से, ट्रक मालिकों की तरफ से यह आंदोलन का, पूरे ट्रक मालिकों का जो आवाज था उसके तरफ से हम लोगों ने दिया है और बिहार के सभी ट्रक मालिक जब साथ है, संगठन भी साथ है। मतलब आप कायदे से ये कहना चाह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को बिहार में जो ट्रक मालिक हैं वो गिट्टी और बालू लोड करना बंद कर देंगे? जी, गिट्टी और बालू लोड करना बंद कर देंगे। और वो भी बंद इसलिए करेंगे कि खनन नियमावली में त्रुटि है और उस त्रुटि के तहत जो है जो अंडरलोड गाड़ियां चल रही है उनको परेशानी हो रही है, कहना चाह रहे हैं आप? परेशानी नहीं, बर्बाद हो रहे हैं। गाड़ी मालिक का फाइन उतना पैसा लग रहा है कि हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। परेशानी तो दूर की बात है, हम बर्बाद हो रहे हैं। 10-10 लाख का फाइन हो रहा है।
हम कहते हैं 10 लाख का फाइन ओवरलोड चलने वाले को हो रहा है ना, फिर क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? ओवरलोड की हिमायती है आप? हम कह रहे हैं अंडरलोड परिचालन में जो समस्याएं हो रही है खनन कानून एक्ट में, उस संबंध में संशोधन पत्र दिया हुआ है। अब तो आपकी गाड़ियों में भाई साहब जीपीएस लगा हुआ है, सरकारी जीपीएस लगा हुआ है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई सरकारी जीपीएस तो लगा हुआ है, ये है। अगर जीपीएस संबंध में भी सुन लीजिए, जीपीएस संबंध में हम लोगों ने डिमांड रखा था कि अचानक अगर किसी का जीपीएस खराब हो जाती है तो उसमें 1 लाख का फाइन का प्रावधान है। और हम लोगों ने उसे कहा था कि नहीं, आप तो देख लीजिए कि मंशा क्या है, जीपीएस खराब कर दिया गया कि दुर्घटना हो गया या गाड़ी रुक गई, तो उस स्थिति में 1 लाख का फाइन। एक तरफ, और मैं बता दूं दीपक जी, जहां एक तरफ पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि जीपीएस मतलब लगा हुआ है, वहीं पर जो जियो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं लोग, कि जिस क्षेत्र में जो अगर आपकी गाड़ी में जो है जीपीएस लगा हुआ है तभी आपको चालान निर्गत होगा। लेकिन अभी कुछ मतलब बहुत जगह से आपको भी सूचना मिली होगी, हमें भी आ रही है कि गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है और दूसरे जगह से गाड़ियां मतलब जैसे टाइम पूरा हो रहा है दूसरा कोई चालान कटा ले रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, जीपीएस लगा हुआ नहीं भी है तो चालान कट रहा है, जमुई रहे, बांका रहे, या आपका बिना जीपीएस की गाड़ियों पर भी चालान कट रहा है, ऐसा करें आप? हाँ, कई गाड़ियों की कंप्लेन है कि मेरा गाड़ी है, हम भागलपुर में खड़ा है, कट गया जाके जमुई में। कैसे कट गया? हमारे सामने अध्यक्ष महोदय मतलब सीधी बात है कि जो खनन नियमावली में जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार करे सरकार। इसी को लेकर के आप 2 और 3 मार्च को 2025 को आप लोग आंशिक हड़ताल कर रहे हैं। टोकन हड़ताल उसको कहा जाए। ऐसे 2 लाइन अगर बात करना है तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भानुशेखर प्रसाद जी कार्यालय में बैठे हैं, सरकार को लेटर लिखा रही है। तो आप बात कर सकते हैं, अगर आप लाइन पे ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ले लीजिए, खत्म हो जाएगा। सामने में बैठे हैं, लीजिए बात कराइए सर, बात किया। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर सिंह जी से बात हो रही है मेरी जी। क्या दिक्कत हो गई भानु बाबू? क्या दिक्कत है? मत पूछो क्या क्या हुआ इस वैशाली के आंगन में। मत पूछो क्या क्या हुआ इस वैशाली के आंगन में। अच्छा, क्या क्या हो गया नहीं बता दीजिए। क्या क्या हो गया बता दीजिए। क्या नहीं हुआ? अरे हम जो क्या नहीं हुआ सर महोदय, हम लोग त्रस्त हैं, माइनिंग से त्रस्त हैं, परिवहन से त्रस्त हैं, पुलिस से त्रस्त हैं। अरे अभी तो विजय सिन्हा साहब ने कह दिया ना कि पुलिस गाड़ी को नहीं चलेगा, फिर क्या दिक्कत है? विजय बाबू का बात कोई पुलिस वाला नहीं मानता है। कहता है जो हमारा पदाधिकारी कहेगा तब ना, डीजीपी आदेश नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि खनन मंत्री की बात कोई पुलिसकर्मी नहीं मानती है, नहीं मानती है। और क्या पूछना चाहते हैं? खनन अधिकारी के गैर मौजूदगी में भी जो गाड़ियों को पकड़ा जाता है। हाँ, धड़ल्ले से। मतलब उनके बयान को लोगों ने ताक पे रख दिया। हाँ, तो मतलब ये 2 और 3 तारीख को जो हड़ताल है, हमको एक बार थोड़ा समझा दीजिए, बिहार के लोगों को भी समझ में आ जाए कि 2 और 3 तारीख को जो हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, इसका मूल मतलब ये क्या है, उद्देश्य क्या है? मेरा मूल उद्देश्य है, हम अंडरलोड कागज लेके क्षमता अनुसार अपनी गाड़ी पर बालू गिट्टी लाते हैं जी, कागज लेके माइनिंग चालान लेके चलते हैं। सरकार के कारण सरकार की गलत नीतियों के कारण हमको पूरे पटना जिला में एक ही पुल है जो नॉर्थ की तरफ जाती है, उत्तरी बिहार को जाती है। एक पुल है आरा में, क्योंकि दोनों पुल पर इतना अधिक उद्धार हो जाता है तो आज पटना जाम है, आरा जाम है। क्या स्थिति होगी सर? क्या स्थिति में हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से फाइनेंसर का पैसा देंगे? प्रतिदिन फाइनेंसर पकड़ रहा है हमारी गाड़ियों को, पुलिस रोक रही है। कहीं ना कहीं ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो क्या मतलब ये हम मानने, ये ट्रक वाला मानने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर रीढ़ समझा जाता, किसी आदमी का रीढ़ अगर होगा तो क्या बिना रीढ़ क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है। अगर आपके 2 और 3 तारीख का जो आंशिक हड़ताल है उसके बाद भी अगर जो है विभाग आपकी बातों को नहीं सुनता है, फिर क्या करेंगे आप? तो 10 तारीख को पूरा अनिश्चित काल के लिए ये टोकन स्ट्राइक है, ये आंशिक स्ट्राइक है, समझा गया? और अगर 2 दिनों में अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो 10 तारीख के बाद अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे आप? आपकी गाड़ियों पर गिट्टी और बालू लोड नहीं होंगे? गिट्टी बालू माटी से कुछ नहीं, माइन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लोड नहीं करेंगे आप? माइन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लोड नहीं करेंगे आप? नहीं ला देंगे। चलिए ठीक है, ये भानुशेखर जी थे और ये बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके पहले जो आवाज सुन रहे थे वो सचिव महोदय थे बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के, दीपक कुमार सिंह। और दोनों का कहना है कि 2 और 3 मार्च 2025 को आंशिक हड़ताल पे हम जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद 10 तारीख से बिहार में बालू गिट्टी और माइन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके लिए पूरा चक्का जाम रहेगा, यही है ना?